के गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुबहानी बड़ी 11वीं शरीफ वाले बड़े पीर साहब क्या फरमाते हैं वली कौन सा होता है। और आपने जो वली होने की शर्तें बयान की हैं, देखो सबसे पहले हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जब इंसान इल्म की मनाजिल को तय करता है, जब इंसान इल्म की मनाजिल को, ये सबकन याद कर लो, ना भटको सुनियो, ना अपने मसलक को बर्बाद करो। अपनी बेटियों के पास, अपनी बीवियों के पास, अपनी खवातीन के पास पीरों को ना आने दो, पर्दादरी ना होने दो। जिस तरह आम बंदा गैर महरम है एक औरत के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम पीर के लिए भी जो उसकी मुरीदनी है वैसे ही गैर महरम है। समझ आ गई? अकीदा ना लुटने दो। क्यों नहीं सीखते हो? सीख लो। हुजूर फरमाते, हुजूर गौसे पाक फरमाते जब कोई बंदा इल्म की मनाजिल तय करता है, और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। क्या बन गया? तो पता चला अनपढ़ पीर नहीं होता, ठग्गू पीर नहीं होता। अनपढ़ से मुराद नहीं कि पीर, जो पीर है उसने एमए किया हो, नहीं, कुरान की तालीम की बात है। अगर किसी को तावीज धागा लिखना आता है कोई बड़ी बात नहीं, वो पीर बनने का उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि उसको तावीज, अगर किसी के फूंक मारने से, किसी के दम करने से, खुदा की कसम वो भी पीर नहीं है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं इल्म की मनाजिल को जब इंसान तय करता है तो फिर आगे अमल की सीढ़ी आती है, फिर आगे। और जब बंदा अमल की मनाजिल को तय करता है तो फिर आगे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मकाम आता है कि बंदा किसी को कह सके कि नेकी करो, बंदा किसी को कह सके कि बुराई से रोक जाओ। अब कितने दर्जे हो गए? 3। नाज़िम समझ आ रही? नंबर 1 इल्म की मनाजिल, इल्म की मनाजिल को तय करने के बाद अमल की मनाजिल, अमल की मनाजिल को तय करने के बाद अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का वो स्टेज आ जाता है जहां पे वो लोगों को तबलीग करता है, जहां पे वो लोगों को नेकी का हुक्म देता है, जहां पे वो लोगों का तज़किया नफ्स करता है, जहां पे वो लोगों के अकाइद की हिफाजत करता है, जहां पे वो लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाता सिखाता है। आगे हुजूर फरमाती है कि जिस वक्त अमर बिल मारूफ का फरीजा सर अंजाम देना पड़ता है उसके लिए जरूरी है कि बंदे के अंदर 6 सिफ्तें, बंदे के अंदर कितनी सिफ्तें हो? ये याद रखो। जानी पीरों को पहचानने का तरीका 6 सिफ्तें हुजूर गौसे पाक फरमा रही है। नंबर 1 साहिबे वफा हो, नंबर 2 साहिबे हया हो, नंबर 3 साहिबे तकवा हो, नंबर 4 साहिबे ज़ुहद हो, नंबर 5 साहिबे सिद्क हो, नंबर 6 साहिबे अखलाक हो। साहिबे अखलाक, वफा, हया, तकवा, ज़ुहद, सिद्क। तो सवाल किया ए अब्दुल कादिर उसका तकवा कैसा? उसका तकवा तो हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे अगर 40 घोड़े किसी बंदे के पास पूरी दुनिया की कीमती नस्ल के हो, उन घोड़ों की लगामें जो बागें हैं उनकी वो चांदी की हो, जो ऊपर काठियां हैं वो सोने की हो, जिस किले पे घोड़ा बांधा हो वो किला सोने का हो, और किसी को जरूरत पड़ जाए कि वो 40 घोड़े मिलने पर उस बंदे को तंदुरुस्ती मिल सकती हो तो वो ए वली तब होगा कि एक झटके में किसी की जान बचाने के लिए सोने चांदी समेत वो 40 घोड़े ज़बह कर दे। इत्थे आंदे ने ले आओ, घोड़ा ले आओ। आदिए ते की दसो, उसो ते की दसो।
वली कौन होता है और आगे अकीदा है। उन सारे कालों को हुजूर गौसे पाक ने तारीखी शिकस्त दी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, साहिबे वफा हो, साहिबे हया हो, साहिबे तकवा हो, साहिबे ज़ुहद हो, साहिबे सिद्क हो, साहिबे अखलाक हो, साहिबे किरदार हो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ये उस वक्त मुमकिन है, ये सारी बातें इल्म, अमल, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, साहिबे वफा, साहिबे हया, साहिबे तकवा, साहिबे ज़ुहद, साहिबे सिद्क, साहिबे अखलाक, साहिबे किरदार, ये उस वक्त मुमकिन है, ये उस वक्त जब दिल के अंदर तीन मोहब्बतें हैं। जब दिल के अंदर कहने को तीन है, हकीकत में एक है। कहने को मोहब्बतें तीन है, हकीकत में एक है। और खुदा की कसम, जो हुजूर गौसे पाक ने इन तीन मोहब्बतों को एक मोहब्बत बना के लोगों के सामने पेश किया और क़यामत तक जिस अकीदे के झंडे को बुलंद किया और जिस मसलक के झंडे को बुलंद किया और जो वली की पहचान बताई है, रस्म और रवाज का भी खात्मा होता है और अहले सुन्नत के मसलक का प्रचार भी होता है। फरमाते हैं तीन मोहब्बतें जरूरी हैं, तीन मोहब्बतें जरूरी है। ये तब हो सकता है जब तक किसी का ताल्लुक अल्लाह, अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब के चारों खुलफाए अरबा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से ना हो। सुभान अल्लाह। अब कितनी मोहब्बतें हो गई? नंबर एक अल्लाह की मोहब्बत, नंबर दो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, नंबर तीन खुलफाए अरबा की मोहब्बत। अब जो खुलफाए अरबा की मोहब्बत है वो हुजूर की कचहरी में लेके जाएगी और जो हुजूर की मोहब्बत है वो हकीकत में मोहब्बत खुदा। दलील क्या है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, हुजूर फरमाते हैं अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ प्यार करो। प्यार इस वजह से करो कि लिहुब्बिल्लाह, कि मेरे साथ अल्लाह भी प्यार करता है। फिर हुजूर ने फरमाया अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, मेरी अहले बैत के साथ प्यार करो मेरी वजह से। तो आका करीम ने अपनी मोहब्बत के बारे में जरिया कौन सा बताया? अल्लाह का। यार आप बात नहीं समझे, समझो। अहिब्बूनी, हुजूर फरमाते हैं मेरे साथ प्यार करो। किस वजह से करें? लिहुब्बिल्लाह। हालांकि हुजूर ये भी फरमा सकते थे मेरे साथ प्यार करो क्योंकि कल क़यामत के दिन मैंने तुम्हारी शफाअत करनी है। मेरे साथ प्यार करो क्योंकि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे मैं हूंगा। मेरे साथ प्यार करो क्योंकि मीज़ान पे मैं तुम्हारे नामे आमाल का वजन ज्यादा करूंगा। ये सारे सबब हुजूर बयान कर सकते थे लेकिन आका करीम ने बयान नहीं किए। हुजूर फरमाती है मेरे साथ प्यार करो क्योंकि मैं अल्लाह का भी महबूब हूं। तो अपने प्यार के लिए अल्लाह के हबीब ने जरिया कौन सा बताया कि अगर तुम्हारा वाकई अल्लाह से प्यार है तो वो उतनी देर तक कामिल नहीं हो सकता, उतनी देर तक सच्चा नहीं हो सकता, वो प्यार उतनी देर तक हो ही नहीं सकता जितनी देर तक तुम मोहम्मद के साथ प्यार ना करो। वह अहिब्बू अहल बैती, और मेरी अहले बैत के साथ प्यार करो मेरी वजह से। किसकी वजह से? मेरे सहाबा से प्यार करो मेरी वजह से। तो खुलासा कलाम समझ लो, तीन मोहब्बतें, कहने को तीन है, हकीकत में एक है।